टोयोटा मोटर कंपनी आरामदेह लग्जरी गाड़ियों में अपने नाम, काम, स्टाइल और डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टोयोटा मोटर कंपनी 15 सेकंड में एक गाड़ी सेल कर रही है। हर साल नित नए मॉडल्स मुतारिफ करवाने वाली टोयोटा मोटर्स कंपनी 170 से ज्यादा ममालिक में अपनी गाड़ियां फरोख्त कर रही है। कहा जाता है कि सड़कों पर 80% चलने वाली गाड़ियां टोयोटा मोटर्स की हैं, जिसका शुमार बिलियंस का कारोबार करने वाली दुनिया की चंद बड़ी कंपनीज में होता है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का आगाज कैसे हुआ और दूसरी जंग अजीम में इस डूबते हुए कारोबार की वर्ल्ड वाइड कामयाबी की बुनियाद कौन से असूल बने? स्केची टोयोटा किंग ऑफ जापानीज के इन्वेंटर्स के नाम से जाना जाता है। उसके आबा व अजदाद लकड़ी का काम करते थे। टोयोटा दिन भर अपने वालिद के काम में हाथ बटाता। जापान के छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला यह नौजवान शाम में घर लौटता तो अपनी माँ को हाथ पर कपड़े बुनते देखता तो ये सोचता कि वो कैसे अपनी माँ का काम आसान करे और उसे मुशक्कत से बचाए। स्केची टोयोटा पढ़ने और नए सीखने का शौक बचपन से रखता था। उसे दिन में काम के दौरान जब भी वक्त मिलता तो कुछ न कुछ पढ़ता रहता। उन्हीं दिनों उसके हाथ एक ऐसी किताब लगी जो किसी अक्लमंद इंसान की बायोग्राफी थी। ये किताब उसके लिए इंस्पिरेशन बनी। उसे पढ़ने के बाद स्केची ने काम पर जाना छोड़ दिया। सारा दिन घर में एक ऐसी मशीन बनाने में लगा रहता जो उसकी माँ का काम आसान कर सके। उसका ये काम उसके माँ बाप की समझ से बाहर था। हर रोज उनकी डांट सुनता लेकिन अपना काम करने में लगा रहता। आखिर एक दिन अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया और दुनिया की पहली धागा बुनने वाली लकड़ी की मशीन बना डाली। स्केची टोयोटा ने अपने इसी काम को आगे बढ़ाया। वक्त गुजरता गया। स्केची टोयोटा के बेटे केचर्वो टोयोटा ने अपने बेटे से इंस्पिरेशन ली और मशीनरी पर तजर्बे और तहकीक करता रहा। बिलाखिर वो भी एक दिन गाड़ी का एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो पहले से मौजूद गाड़ियों से मुख्तलिफ था। उसने अपने बाप की वफात के धागे बुनने वाली मशीन के खानदानी कारोबार को बेचा और गाड़ियों के काम का आगाज किया। यूं जापान के एक छोटे से कस्बे से टोयोटा कंपनी का आगाज खानदानी नाम पर हुआ, जिसे बाद में बदलकर टोयोटा मोटर्स कंपनी रखा गया। 1935 में बनने वाली इस कंपनी ने दूसरी जंग अजीम में भारी नुकसान का सामना किया। उसे अपने कई प्लांट बंद करने पड़े। दीगर कई सनतों की तरह एक ही झटके में ये कंपनी भी बैंकों की मकरूज हो गई थी। शदीद माली नुकसान की वजह से अपने कई मुलाजमीन को भी फारिग करना पड़ा। इस डूबते डोलते कारोबार के मालिक केचर्वो टोयोटा ने 1950 में अपनी आखिरी सांसें ली तो उसके बेटे एक्यू टोयोटा ने काम संभाला। एक्यू टोयोटा का कहना है कि अपने बाप दादा से सीखे हुए चंद असूल अपनी कंपनी पर अप्लाई किए और इस छोटे से कारोबार को मिलियन और बिलियन डॉलर्स में बदल डाला। इसके बाद टोयोटा मोटर्स कंपनी कभी भी किसी माली नुकसान का शिकार नहीं हुई। इन असूलों पर अमल करके आप भी अपने कारोबार को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक्यू टोयोटा के वो असूल क्या हैं। असूल नंबर 1, हम हमेशा तवील मुद्दती मंसूबे बनाने पर फोकस करते हैं। हमारी कंपनी कोई भी फैसला अचानक नहीं करती। हर नया मंसूबा बनाने से पहले बाकायदा तहकीक की जाती है। टोयोटा मोटर कंपनी के तमाम फैसले और मंसूबे कम से कम 25 साल के अरसे को सामने रखकर किए जाते हैं। टोयोटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडवाइजर का कहना है, हमारी कामयाबी की बुनियादी वजह हमारी मुस्तकिल मिजाजी है और ये मिजाज हमें अपने तवील मुद्दती मंसूबे से मिलता है। असूल नंबर 2, हम मार्केट के रुझान के मुताबिक नहीं चलते बल्कि हमेशा मुस्तकबिल पर नजर रखकर काम करते हैं। हम साल में 9 महीने तहकीकी मुतालिया और मंसूबाबंदी करने में गुजारते हैं और 3 महीने इन मंसूबाबंदी को इम्प्लीमेंट करने में लगाते हैं, जिसके बाद अपनी प्रोडक्ट से मार्केट में नया रुझान बनाते हैं और आते ही छा जाते हैं। उनके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का कहना है कि आपको तमाम कंपनीज के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स गोल्फ खेलते और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, जबकि टोयोटा मोटर कंपनी के वर्कर्स की बड़ी तादाद आपको रिसर्च करती मिलेगी। असूल नंबर 3, हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारी कंपनी किसी तजर्बेकार और माहिर अफराद को हायर करने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि ऐसा शख्स जो सबके साथ मिलकर काम करना जानता हो और कंपनी के माहौल में एडजस्ट करना सीख ले तो उसे हायर किया जाता है और काम हम उसे खुद ही सिखा देते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हर इंसान अपने अंदर सीखने के लिए महदूद सलाहियत रखता है, जो चाहे सीख सकता है। आपको टोयोटा मोटर कंपनी के मैनेजर्स, बॉसेस कम और कोच, मेंटोर और फैसिलिटेटर ज्यादा महसूस होंगे। असूल नंबर 4, हम हमेशा मायार पर फोकस करते हैं।
हम इश्तिहारात पर ज्यादा सारिफिन की सहूलत और अवामी हमायत और मकबूलियत हासिल करने के लिए मौसर तदाबीर इख्तियार करने पर काम करते हैं। मार्केट में ज्यादातर कंपनियां अपना पैसा सारिफिन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने पर लगा देती हैं, जबकि टोयोटा मोटर्स कंपनी वही पैसा अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर करने और अपने सारिफिन को कम पैसों में कुछ ज्यादा देने पर खर्च करती है। हम अपने सारिफिन को उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा देकर खुश होने पर यकीन रखते हैं। असूल नंबर 5, हम रिजल्ट से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं और हमेशा छोटे से छोटे काम को भी बेहतर से बेहतरीन करने की जुस्तजू में रहते हैं। टोयोटा मोटर्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन कॉर्पोरेट तक हर चीज को मुसलसल अपग्रेड किया जाता है। छोटी छोटी चीजों पर भी बड़ी तवज्जो और ध्यान से काम किया जाता है। हम बाकी तमाम कंपनियों से जरा मुख्तलिफ काम करते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टोयोटा मोटर कंपनी में वर्कर्स की निस्बत मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ज्यादा घंटे तक काम करते हैं और वही ज्यादा जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। असूल नंबर 6, टोयोटा मोटर कंपनी अपने वर्कर्स को काम करने के बेहतरीन माहौल फराहम करती है। इन्हीं गलतियों से सीखना और नाकामी से सबसे बड़ा उस्ताद मानना सिखाती है और उनकी बेहतरी के लिए हरदम कोशिश रहती है। एक तहकीक के मुताबिक टोयोटा मोटर्स कंपनी के वर्कर्स दुनिया के सबसे खुशहाल वर्कर्स हैं, जहां सब खुशी से आते हैं और लगन से काम करते हैं। उनका कहना है कि हम अपने वर्कर्स की गलतियां तलाश करने की बजाय उनकी खूबियां तलाश करते हैं। उनको पॉलिश करने के लिए अफरादी सतह पर काम किया जाता है। जॉब के पहले साल में ही उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप, क्वालिटी और कारोबार करने के ऐसे तरीके समझा दिए जाते हैं कि वो अपना जाती काम करने के काबिल हो जाते हैं। टोयोटा कंपनी के प्रेसिडेंट का कहना है, हम कामयाबी से नहीं बल्कि गलतियां, कोताहियों और नाकामियों से सीखते हैं। असूल नंबर 7, हम में से हर एक पहले से बेहतर बनने और नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही वो असूल हैं जो टोयोटा कंपनी को दुनिया की शानदार और बेहतरीन कंपनीज में से एक बनाते हैं।